नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें सीएम नीतीश ने कर दी है। आज 5 बड़ी घोषणा वही कर्मचारी, किसानों और मजदूरों को आज से मिलने जा रही है। यह 5 बड़ी सौगातें। अगर दोस्तों आप भी हैं बिहार से तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वही आप बिहार के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर। बिहार सरकार ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को राज्य प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में नया आदेश जारी किया है। बिहार सरकार ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में उन सभी मकानों पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है जिनका निर्माण इस योजना के तहत किया गया है। उप विकास आयुक्तों और जिला प्रशासन के संबद्ध अधिकारियों को जारी एक हालिया परिपत्र में ये आदेश जारी किया गया है। मकान पर लोगो लगाने के बदले लाभुक के द्वारा निर्धारित 150 रुपए शुल्क एजेंसी को देय है। बीडीओ ने बताया कि सभी नए पीएम आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना वाले घर के आगे लोगो लगाया जा रहा है। विभागीय आदेशानुसार पारदर्शिता के लिए लोगो लगाया जा रहा है। छपरा के युवक ने भारत को बताया इस्लामिक देश। छपरा के एक युवक ने फेसबुक पर भारत को इस्लामिक देश बताया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। नवीगंज मोहल्ले के रहने वाले सैयद हुसैन ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा, कल इस्लामी देश भारत में ईद उल अजहा मनाई जाएगी। आप सभी को ईद उल अजहा मुबारकबाद। पोस्ट के वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने सैयद हुसैन को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। सैयद हुसैन पेशे ट्रांसलेटर है। वो रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर दस्तावेज तैयार करने का काम करता है। विरोध के बाद सैयद हुसैन ने फेसबुक से अपना पोस्ट डिलीट कर लिया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए 12 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बेतिया में काले बादल छाए हैं। मौसम विभाग के अनुसार गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, कैमूर, मधुबनी, पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, जहानाबाद, सुपौल और रोहतास में दोपहर तक बारिश हो सकती है। बिहार में सस्पेंड एएसआई के घर मिला 1,40,00,000 कैश रुपए मिले। समस्तीपुर में सस्पेंड एएसआई सरोज सिंह के घर से भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है। शुक्रवार की सुबह एसटीएफ की टीम और जिला पुलिस की टीम सरोज सिंह के घर रेड करने पहुंची। पुलिस टीम को देखते ही सरोज की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई। फिर एसटीएफ की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। छापेमारी के दौरान घर से AK-47 राइफल, इंसास राइफल, रेगुलर राइफल और 2 नाली बंदूक के साथ साथ 145 से अधिक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। सरोज 2008 बीच का सिपाही है। पटना में गर्दनी बाग के झुनझुन महल स्थित सरिता वाटिका के हाउस नंबर 4B में छापेमारी कर कुल 1,40,00,000 रुपए कैश बरामद किया गया। इसी ठिकाने से कैश गिनने की मशीन मिली है। बोधगया सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार तय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल गया एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भरपूर स्वागत किया। इसके बाद सड़क मार्ग से जिले के दशरथ नगर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दशरथ मांझी के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी ने उनका भरपूर स्वागत किया। उन्होंने अन्य परिजनों से भी मुलाकात की और उनके साथ बैठकर नारियल पानी पिया। इस दौरान परिजनों ने भी अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में उन्हें बताया और मदद करने की बात कही। वहीं दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी के दामाद मिथुन मांझी और बेटी अंशु कुमारी ने बताया कि दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी ने बोधगया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा है। उन्होंने सारी बातों को सुना और इसे जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। बिहार की सबसे ऊंची इमारत की रखी गई नींव। बिहार की सबसे ऊंची इमारत वीनस कैपिटल हाइट्स की नींव रख दी गई। राजधानी पटना में इस गगनचुंबी इमारत का भूमि पूजन हुआ, जिसमें बिहार सरकार के कई मंत्री और बड़े नेता पहुंचे। बता दें कि यह इमारत 34 मंजिल की होगी, जिसमें लोगों के लिए बेहद खास कई सुविधाएं दी जाएंगी। बता दें कि अब तक पटना स्थित बिस्कोमान भवन को बिहार की सबसे ऊंची इमारत के नाम पर जाना जाता है, लेकिन अब बिस्कोमान को पछाड़ते हुए वीनस कैपिटल हाइट्स का निर्माण किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर होगी। यह इमारत न सिर्फ बिस्कोमान से लगभग 50 मीटर ऊंची होगी, बल्कि यह बिहार की सबसे ऊंची इमारत होगी। पटना में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह खिल्ली धूप के बाद काले बादल छाने लगे। थोड़ी देर बाद ही तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। 1 घंटे की तेज बारिश में ही पटना के कई इलाके में वाटर लॉगिंग हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। इसके साथ ही बगहा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, भागलपुर और राजगीर में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। शादी से 10 दिन पहले सुहाग का जोड़ा और ज्वेलरी लेकर प्रेमी संग भागी दुल्हन चनपटिया थाना क्षेत्र के एक गांव में। शादी से 10 दिन पहले दुल्हन सुहाग का जोड़ा शादी के लिए खरीदे गए आभूषण, शादी में खर्च के लिए रखे गए 2.5 लाख रुपए नकदी लेकर प्रेमी के संग फरार हो गई। मामले में उसके पिता ने घटना के एक पखवाड़े के बाद चनपटिया थाना में 9 लोगों के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है।
फर्जी एडीआरएम स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में गिरफ्तार। नई दिल्ली से जयनगर को आने वाली ट्रेन नंबर स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी क्लास डिब्बे में यात्रा कर रहे फर्जी एडीआरएम को गिरफ्तार किया गया। जयनगर रेलवे स्टेशन के मुख्य टिकट निरीक्षक मोबाइल सिटी टीआई अर्जुन कुमार राउत की तत्परता से फर्जी एडीआरएम को गुरुवार की देर शाम आरपीएफ के सहयोग से ट्रेन के दरभंगा पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। अगर स्मार्ट मीटर नहीं लगाया तो डीएम के आदेश से बिजली उपभोक्ताओं में हड़कंप। शहर के कुछ इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने में बिजली कंपनी का पसीना छूट रहा है। कहीं लोगों का विरोध तो कहीं धीमी गति के कारण स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा नहीं हो सका है। इन वजहों से तिलका मांझी, मौजाहिदपुर, नाथनगर और अलीगंज इलाकों के 23,000 से अधिक उपभोक्ताओं के घरों में मीटर नहीं लग सका है। जिले के ग्रामीण इलाकों में भी यही स्थिति है। नवगछिया, कहलगांव और सुल्तानगंज क्षेत्रों के 21,000 से अधिक उपभोक्ताओं के घरों में भी स्मार्ट मीटर नहीं लगा है। दिसंबर तक पूरे जिले में मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार में ग्रामीण संपर्क का नया कीर्तिमान। बिहार सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण को प्राथमिकता दी है। पिछले एक दशक में इसमें अभूतपूर्व उपलब्धि दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वांगीण प्रगति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत सड़कों एवं पुलों के निर्माण कार्यों को तेजी से क्रियान्वित किया है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 991 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। बिहार रेजिमेंट ने देश को सौंपे 547 अग्निवीर। बिहार रेजिमेंट के उदय सिंह गौड़ ड्रिल मैदान में गुरुवार को दीक्षा समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 547 युवा और साहसी अग्निवीर देश को सौंपे गए। अग्निपथ योजना के तहत चुने गए जवानों का यह 5वां बैच था। पासिंग आउट परेड में उनका समन्वय व अनुशासन देखते बन रहा था। अग्निवीरों के चेहरों पर गर्व और आत्मविश्वास की स्पष्ट अभिव्यक्ति इस बात का स्पष्ट प्रमाण थी कि राष्ट्र सुरक्षित हाथों में है। इन जवानों ने 31 सप्ताह का कठोर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। पासिंग आउट परेड के अंतिम पग के बाद अग्निवीरों ने राष्ट्रध्वज तिरंगे के समक्ष पवित्र ग्रंथ गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल पर हाथ रखकर हर कीमत पर राष्ट्र की रक्षा करने की शपथ ली। बाकरगंज में आभूषण के 3 कारोबारियों के परिसर में छापा। बाकरगंज में सराफा के 3 कारोबारियों के व्यावसायिक परिसरों से 70 किलो सोना और 5,500 किलो चांदी बरामद हुई है। गुरुवार को यह बरामदगी वाणिज्य कर विभाग की अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने की, जिसने उन तीनों के ठिकानों पर छापामारी की थी। बेहिसाब लेन देन और कर चोरी की पुख्ता सूचना पर छापेमारी हुई, जो शुक्रवार को भी जारी रहेगी। बहरहाल छापेमारी टीम ने जब सोना चांदी की खरीद, बिल और दूसरे दस्तावेज की मांग तो तीनों कारोबारियों ने हाथ खड़े कर दिए। अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता। मुंगेर जिले में अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में 2 मिनी गन फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया गया है। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार निर्माण में प्रयुक्त मशीनें व सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार में टिकट को लेकर हलचल तेज। इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को ले टिकटार्थियों की भीड़ प्राय सभी राजनीतिक दल के प्रदेश कार्यालयों में दिख रही। जदयू प्रदेश कार्यालय में आवेदन लेकर पहुंचे टिकटार्थियों को समझाया जा रहा कि एनडीए में जब अभी यह तय ही नहीं हुआ है कि घटक के किस दल को कौन कौन सी सीटें मिल रही, तो फिर टिकटार्थियों के आवेदन का कोई मतलब नहीं। इस वजह आवेदन लिए जाने से परहेज किया जा रहा। गिरिराज सिंह बोले, राहुल गांधी नालायक और देशद्रोही केंद्रीय मंत्री। और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नालायक और देशद्रोही बताया है। बेगूसराय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सरेंडर वाले बयान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दुनिया में भारतीय सेना की नाक कटवा रहे हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए हैं, यह देशद्रोह का काम किया है। उनकी जुबान पाकिस्तान की तरह खुलती है। आने वाले चुनाव में लोग इनका विरोध करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद साइबर अटैक का अलर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकारी प्रतिष्ठानों पर बड़े साइबर हमलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साइबर सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक एसओपी भी जारी किया है। इसका अनुपालन सभी के लिए अनिवार्य किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साइबर हमले से सुरक्षा के लिए साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करने का निर्देश दिया है। इसमें मंत्रालय के प्रतिनिधि के साथ सभी राज्यों के आईटी सचिव व अन्य अधिकारी शामिल रहेंगे। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी जिलों को आदेश जारी किया है।
आरबीआई ने घटाया रेपो रेट 1500 रुपए सस्ती हो सकती है आपके लोन की ईएमआई। आज हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं कि अब आपको रेट कट होने से कितनी राहत ईएमआई भरने में मिलेगी। आरबीआई ने फरवरी और अप्रैल का मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान भी रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई थी और इसे 6.5% से 6% पर लाया गया था। अगर आपने 50 लाख रुपए का होम लोन ईएमआई लिया हुआ है तो ऐसे में आपके 50 लाख के होम लोन पर महीने की ईएमआई 1476 रुपए कम हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि साल 2025 के पहले हाफ में आम लोगों को लोन ईएमआई पर 1% यानी 2974 रुपए की राहत मिल जाएगी। लेकिन बैंकों को भी आरबीआई के हिसाब से ब्याज दरों में कटौती करनी होगी। विधानसभा चुनाव से पहले जदयू को लगा बड़ा झटका। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से पहले सभी दलों में तोड़ जोड़ का खेल जारी है। इस बीच जदयू को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आज शुक्रवार को जदयू के पूर्व प्रवक्ता सुनील सिंह ने वीआईपी पार्टी का दामन थाम ली। पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने उन्हें अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वीआईपी पार्टी में शामिल होने के साथ ही सुनील सिंह ने कहा कि बिहार के जो हालात हैं, निश्चित तौर पर इसको देखते हुए हमें महागठबंधन में आना पड़ा है। महागठबंधन में हम उनके घटक दल वीआईपी पार्टी के साथ गए हैं। बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं और इस बार बदलाव होकर रहेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के घटक दल एनडीए को बिहार में पटकनी देंगे। राजगीर पुलिस अकादमी का होगा विस्तार। राजगीर के बिहार पुलिस अकादमी का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। अभी यहां दारोगा और डीएसपी रैंक के पुलिस पदाधिकारियों को ही प्रशिक्षण मिलता है। जल्द ही राजगीर में 4000 सिपाहियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस पर करीब 12,06,36,000 की अनुमानित राशि खर्च होने का अनुमान है। गृह विभाग ने इसकी प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए तत्काल 5 करोड़ की राशि भी जारी कर दी है। लाल कार्ड जमीन को लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा। नरपतगंज प्रखंड के फुलकाहा थाना क्षेत्र के नवाबगंज पंचायत में लाल कार्ड की भूमि का बड़े पैमाने पर सौदा हुआ है। भूमिहीनों के बीच आवंटित की गई भूमि को भूधारियों ने औने पौने भाव में बेच दिया है। जमीन किस परिस्थिति में बिक गई, इसका सौदा कैसे हुआ, कौन से संबंधित अधिकारी इस कारनामे की जद में है, फिलहाल यह जांच का विषय है। बताया जा रहा है कि नवाबगंज पंचायत में कुनकुन देवी +2 उच्च विद्यालय की आसपास कई भूमिहीन परिवारों को सरकार द्वारा जमीन आवंटित की गई थी। वर्षों पूर्व ऐसे परिवार यहां बस रहे थे, किंतु आज हालात ये है कि यहां भूमाफिया का कब्जा है। बेबस लाचार परिवार से छलावा करके उन्हें पौने दाम देकर ऐसे लोगों ने हथिया ली। दलित पिछड़ों का मुद्दा उठाकर जीत के करीब जाना चाहते राहुल कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार में हैं। उनका नालंदा और गया में कार्यक्रम चल रहा है। राहुल सीएम नीतीश के गढ़ में अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहे। वह सीधे नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए बिहार में न एक विपक्षी पार्टी के रूप में दिखना चाहते हैं। अगर यहाँ उनका सम्मेलन सफल और प्रभावी होती है तो पूरे बिहार में इसका असर जाएगा। यहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन करके राहुल पूरे बिहार में मैसेज देना चाहते हैं। बिहार में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ाना चाहते हैं। राहुल गांधी बिहार में दलितों पिछड़ों का मसीहा कांग्रेस की खोई हुई जमीन को तलाश रहे हैं। रामविलास की तलाकशुदा पत्नी का संपत्ति पर कोई हक नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा जल्द महागठबंधन में शामिल होगी। अगले 5 से 7 दिनों में इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। पारस ने भास्कर को बताया, गठबंधन के लिए हमारी लालू यादव और तेजस्वी यादव से बात हो चुकी है। नए गठजोड़ से महागठबंधन को विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर फायदा होगा। गड़बड़ करने वाले अधिकारी रहें सावधान, भूमाफियाओं को नहीं मिलेगी जगह। राज्य के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि बिहार में भूमाफियागिरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि गड़बड़ करने वाले अधिकारी होशियार हो जाएं, क्योंकि अब जनता को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ विभाग को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का भव्य उद्घाटन किया। यह ऐतिहासिक ब्रिज आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और बुनियादी ढांचे की शक्ति का प्रतीक है, जिसको लेकर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि सबके लिए यह बेहद गर्व का क्षण है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि वह जो एक दूरी का एहसास था वो खत्म होगा। न केवल भौतिक दूरी खत्म होगी, बल्कि गाहे बगाहे जो दिलों में भी दूरियां रही हैं वो भी खत्म होंगी। 12वीं की त्रैमासिक परीक्षा 23 से 30 जून तक बिहार बोर्ड ने राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए माह जून 2025 में त्रैमासिक परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। केन इंटर कॉलेज कुर्साकांता के प्राचार्य प्रो अजय कुमार झा ने बताया कि 12वीं की त्रैमासिक परीक्षा 23 से 30 जून तक आयोजित होगी। विद्यार्थी को परीक्षा में शामिल होना जरूरी है।
15 से 30 जून तक 3 पंचायतों में लगेंगे। विकास कैंप प्रखंड के 3 चिन्हित पंचायतों में प्रधानमंत्री जनमन योजना व धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 15 से 30 जून 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। बीडीओ प्रियदर्शी राजेश पायलट ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पीवीटीजीएस व जनजातीय टोलों में निवास करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री जनमन व प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विशेष विकास कैंप का आयोजन कर सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं से लाभान्वित किया जाएगा। अनुष्का विवाद के बीच इंस्टा पर आया तेज प्रताप का ढाकड़। वीडियो अनुष्का यादव के साथ तस्वीरें और 12 साल के रिश्ते के विवाद में चल रहे तेज प्रताप यादव का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो तेज प्रताप यादव के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया, जिस पर फैंस की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। वीडियो में तेज प्रताप शाही अंदाज में एक ऑफिस में दाखिल होते दिख रहे हैं, जहां लालू प्रसाद और रबड़ी की तस्वीर लगी है। वीडियो के साथ लिखा गया है कि हिम्मत और शिद्दत से कोशिश करो तो हर सपने पूरे होते हैं। लालू प्रसाद द्वारा पार्टी और परिवार से निकालने की घोषणा के बाद इस वीडियो को सियासी महकमे में बेहद अहम माना जा रहा है। इस बार सिर्फ 38 दिन चलेगी अमरनाथ यात्रा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा के काफिले की सुरक्षा को लेकर केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार कोई भी चूक नहीं रखना चाहती। यही वजह है कि पहली बार यात्रा के दौरान जैमर लगाए जाएंगे, जिसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ सुरक्षा प्रदान करेगी। काफिले के गुजरने के दौरान सुरक्षा के लिए यात्रा के दोनों रूट और नेशनल हाईवे की ओर जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया जाएगा। इन काफिलों को सुरक्षा बल एस्कॉर्ट करेंगे। इसके अलावा इस बार अमरनाथ यात्रा के समय अवधि में भी कटौती की गई है। इस बार अमरनाथ यात्रा सिर्फ 38 दिनों तक चलेगी। यह पहली बार है जब अमरनाथ यात्रा की समय अवधि इतनी छोटी की गई है। चुनाव के पहले रालोम भी दिखाएगा ताकत। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा 8 जून को मुजफ्फरपुर में एक बड़ी महारैली का आयोजन करने जा रही है। पार्टी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा खुद इस रैली का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश महासचिव राम पुकार सिन्हा ने बताया कि इस महारैली में 13 जिलों से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। रैली की तैयारियों के लिए विभिन्न जिलों में प्रभारी मनोनीत किए गए हैं। पटना के जेपी सेतु पर कार और पिकअप की टक्कर से भीषण आग। पटना में जेपी सेतु पर गुरुवार को एक कार और पिकअप वैन की टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग देखते ही देखते दोनों ही गाड़ियां धूं धूं कर चल गईं। जेपी सेतु पर पिलर नंबर 8 और 9 के बीच गुरुवार दोपहर सोनपुर की तरफ से आ रहे पार्सल वैन में पीछे से कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे दोनों वाहनों में आग लग गई। गाड़ी में बैठे लोग जान बचाने के लिए कूदकर किसी तरह भागे। नीतीश कुमार दिल्ली गए। 12 दिनों में दूसरा दौरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर दिल्ली दौरे पर निकले हैं। वे शुक्रवार सुबह पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। महज 12 दिनों के भीतर उनका यह दूसरा दिल्ली दौरा है। बिहार में आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इससे पहले नीतीश की दिल्ली यात्रा की सियासी गलियारों में चर्चा है। हालांकि उनका हालिया दौरा राजनीतिक नहीं है। बताया जा रहा है कि जेडीयू के सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के गृह प्रवेश का कार्यक्रम है, उसमें वे शामिल होंगे। बकरीद पर दिल्ली सरकार की सख्त एडवाइजरी। दिल्ली सरकार ने बकरीद को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की है। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक बकरीद पर गायों, बछड़ों, ऊंटों और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़क, गली या किसी खुली जगह पर कुर्बानी करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही कहा कि एडवाइजरी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीमो लालू यादव आने वाले 11 जून 2025 को 78 साल के हो जाएंगे। लालू यादव का जन्मदिन राजद सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाएगी। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 11 जून 2025 को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जन्मदिन सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।